आकर्षक का सब नमस्कार, जानता जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। अब आ रहे हैं। हो गया। चलो देखो, अगला टॉपिक क्या देखो, खेल। खेल इंपॉर्टेंट है, चाहे इंडिया वाला पूछेगा चाहे छत्तीसगढ़ वाला पूछेगा। यहाँ से खेल से जनरली क्वेश्चन कैसे बनता है कि कोई एक पर्टिकुलर दे देगा व्यक्ति का नाम या पर्सन का नाम और पूछेगा कि ये किस खेल से संबंधित है। ठीक है, समझ में आया? अब आगे देखें। चलो, तो क्या बोल रहा हूं मैं, पूछेगा खेल में तो व्यक्ति का नाम पूछेगा और किस खेल से संबंधित है ये पूछेगा। ठीक, तो आज वाले सेक्शन में क्या करेंगे कि जितने लोग हैं उनका नाम हम लोग थोड़ा ओवरव्यू देख लेंगे कि जान पहचान है ना। पहला नाम क्या, आकर्षी कश्यप। क्या नाम है पहला? आकर्षी कश्यप। कहाँ की निवासी है? दुर्ग जिले की। कहाँ की निवासी है? दुर्ग जिले। पहला पूछेगा, या तो उसका निवास स्थान पूछेगा, ठीक, या तो वो किस खेल से संबंधित है ये पूछेगा। ठीक, तो पहला क्या, आकर्षी कश्यप। आकर्षी कश्यप कहाँ की निवासी है? दुर्ग जिले की। ठीक, अब इनका खेल क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी। क्या है ये? बैडमिंटन खिलाड़ी। याद कैसे करोगे? देखो, जैसे बैडमिंटन खेलते रहते हैं ना, तो हम लोग को एकदम आकर्षक लगता है ना। बैडमिंटन खेलते रहते हैं तो क्या बोलोगे, एकदम आकर्षक लगता है। ठीक है, तो आकर्षक लगता है से आकर्षक से क्या याद रख सकते हो? आकर्षी। क्या याद रख सकते हो? आकर्षी। और क्या लगता है? बैडमिंटन, है ना। आकर्षक लगता है, क्या लगता है? बैडमिंटन। जनरली क्रिकेट लगता है, लेकिन याद क्या करोगे? बैडमिंटन। ठीक, समझ में आया? तो ये कहाँ कहाँ की निवासी है? दुर्ग जिले की। और किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित। ठीक, उनका इतिहास मतलब कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं, खेल रहे हैं, ये पूछेगा नहीं पूछेगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये दो क्वेश्चन इसका पूछेगा ही पूछेगा। खुदा ना खास्ता पूछ लिया तो भी क्या करो, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लो, लेकिन ये जनरली इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, समझ में आया? तो देख लेते हैं ये कौन कौन सा खेल खेले हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे जाके जीते हैं। ठीक है, इन्होंने 2 बार क्या जीता है? कांस्य पदक, है ना। क्या? कांस्य पदक। और 1 बार क्या जीता है? रजत। ठीक है, गोल्ड अभी तक इन्होंने नहीं जीता है। तो 3 लेवल का होता है, जान रहे हो ना, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, पढ़ते हो ना। तो उसका हिंदी नाम है, देख लेना। ठीक, तो देखो कहाँ कहाँ पे ये खेलने गए हैं। 2 बार क्या जीते हैं बोल रहा हूं मैं? कांस्य पदक। एक पदक, कांस्य पदक इन्होंने कहाँ पे जीता? दुबई में जीता। ठीक है, एक जो गोवा में होगा खेल, उसमें क्या जीतेंगे ये भी? पदक जीतेंगे। कौन सा पदक? कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य पदक। और एक क्या जीतेंगे बोला हूं मैं? सिल्वर। ठीक है, ये कहाँ पे? बर्मिंघम में। ठीक, समझ में आया? अब क्या याद रखोगे? कांस्य पदक 2 बार जीता है, 1 बार क्या याद रखोगे? सिल्वर। सिल्वर वाला। ठीक है, तो याद कैसे करोगे? एक तो गोवा, एक क्या? दुबई, और एक क्या? बर्मिंघम। ठीक, तो हमारे इंडिया में पहले खेलेगी। कहाँ खेलेगी पहले? इंडिया में। और इंडिया में कहाँ पे? गोवा एक अच्छा जगह है खेलने वाला, है ना। तो कहाँ पे? गोवा। उसके बाद कहाँ? फॉरेन में? दुबई। समझ में आया? फिर उसके बाद कहाँ जाएगी? बर्मिंघम। ठीक है, पहले क्या? गोवा, फिर दूसरे में क्या? दुबई, तीसरे में क्या? बर्मिंघम। 2 बार क्या जीतेंगी? कांस्य पदक। और 1 बार क्या जीतेंगे? रजत। क्लियर, समझ में आया? पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप क्या करोगे? याद कर लेना। ठीक, समझ में आया? पूरा थ्योरी देख लेना। और ये सब जीत वीत लिए, है ना, तो देश का तो नाम रोशन हुआ हुआ, साथ ही साथ किसका? हमारे राज्य का। सब जगह जा रहे हैं तो इंडिया का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ से जा रहे हैं तो छत्तीसगढ़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
जैसे गोवा में गए तो किसका रिप्रेजेंट किए? छत्तीसगढ़ का। दुबई में गए और यहाँ गए तो किसका रिप्रेजेंट किया? भारत का। ठीक, तो दोनों का नाम रोशन कर रहे हैं, तो इनको क्या बनाया गया है? डीएसपी बनाया गया है। क्या बनाया गया है? डीएसपी। ठीक है, समझ में आया? तो आप लोग भी क्या करो? खेल खेलो। ठीक है, पढ़ो लिखो गधे लोग। तो क्या बोल रहा हूं मैं? आकर्षी कश्यप। आकर्षी कश्यप से 3-4 फैक्ट हम लोग क्या याद करें कि आकर्षी कश्यप कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। याद कैसे करोगे? आकर्षक लगता है क्या? बैडमिंटन। ठीक है, कहाँ की निवासी हैं? दुर्ग जिले। ठीक, दो चीज क्लियर। फिर इनको क्या मिला है? 2 बार, और 1 बार क्या मिला है? दो, 2 बार क्या मिला है? कांस्य पदक मिला है, और 1 बार क्या मिला है? सिल्वर पदक। तो कांस्य पदक कहाँ कहाँ पे मिला? गोवा पे, और फिर दो कहाँ कहाँ मिला यार? अब लेना हो गया, रे चुप। ठीक, 1 बार क्या? गोवा में मिला, 1 बार कहाँ? दुबई में मिला, और 1 बार कहाँ? बर्मिंघम में मिला। तो 3 समझ में आया? ठीक, 2 बार क्या? कांस्य पदक, और 1 बार क्या? सिल्वर पदक। ठीक, समझ में आया? गोवा, दुबई, बर्मिंघम। गोवा, दुबई, फिर बर्मिंघम। याद हुआ तीनों? ये वाला फैक्ट याद हुआ? अब उनको फिर क्या क्या बनाया गया है? डीएसपी बनाया गया है ना? ठीक, समझ में आया? फिर देखो कराटे वाले आ रहे हैं। कराटे से क्या? रेखा कटरे। क्या? रेखा कटरे। एक बार ज्ञानेश्वरी यादव कहीं पे होगा, ये पूछा गया है ना? तो देखो, रेखा कटरे, रेखा कटरे किससे संबंधित है? जूडो वाले से। कहीं पे होगा देखना, जूडो। ठीक, तो ये क्या? जूडो वाले हैं, तो जूडो कराटे से याद करोगे। क्या याद करोगे? जूडो कराटे से। तो रेखा कटरे कौन से खेल से संबंधित है? जूडो से। ठीक है, तो जूडो से ये कहाँ खेलने गए थे? अबू धाबी। ठीक है, दुबई। ठीक, समझ में आया है ना? वर्ल्ड कप हुआ था, समझ में आ गया होगा। तो ये कटरे वाला याद हुआ। कटरे से कराटे। कराटे क्या? जूडो कराटे। या और आकर्षित कश्यप जो थी, बैडमिंटन। आकर्षक लगता है क्या? बैडमिंटन। ठीक, अब देखो क्या? अल्योशा कुंजाम। क्या? क्या? कुंजाम। ठीक है, ये किससे संबंधित है? युवा तैराक से। ठीक है, सिर्फ याद कराने के पर्पज से बोल रहा हूँ, है ना? किसी चरित्र का हम लोग यहाँ पे क्या नहीं कर रहे हैं, उनका अन्यथा मत लेना ये बात। देखो, अल्योसा कुंजाम बोल रहे हैं ना, तो ये क्या है? युवा तैराक। याद कैसे करोगे? तैराक से। पिक्चर में देखते होगे, स्विमिंग पूल से तैर के निकलते हैं, फिर क्या? है ना? नहीं समझे यार? इतना तो समझना चाहिए। नहीं समझे? समझ गए ना? नहीं समझे तो ठीक है फिर। तो अल्योसा कुंजाम से क्या याद रखोगे? जाम से। जाम क्या? तैराक। ठीक है, तैराक याद हुआ सबको? अब देखो क्या? ज्ञानेश्वरी यादव। ज्ञानेश्वरी यादव किससे संबंधित है? भारोत्तोलन खिलाड़ी। किससे है? भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग जिसको बोलते हैं। याद कैसे करोगे? ज्ञान का भार एकदम ढो ढो के चल रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, है ना? तो ज्ञान का भार बोलेंगे, ज्ञान का भार। तो ज्ञानेश्वरी यादव से क्या? भार। ठीक, समझ में आया? मेरा एक दोस्त था, पिछले साल पेपर दिया था, तो इसको क्या वेट लिफ्टिंग वाला से तुक्का मार के आ गया था। ठीक, बाद में आंसर जाना, खुश हो गया बेचारा। तो आप लोग अब जान के जाना और तुक्का मत मारना, ठीक है? तो ज्ञानेश्वरी यादव क्या? भार से। तो ज्ञान का भार याद रख, ज्ञान का भार। कुंजाम क्या था? जाम से तैराक याद किए थे, है ना? तो कुंजाम वाला तैराक वाला याद किए थे। फिर आकर्षित कश्यप देखे थे, क्या? आकर्षक क्या लगता है? बैडमिंटन। उसके बाद क्या देखे? कटरे देखे थे, रेखा कटरे। तो क्या? जूडा जूडो कराटे से। क्या? जूडो कराटे से। समझ में आया? तो तीनों नाम याद हुआ?
4। इनका ये कांस्य वाला, सिल्वर वाला, ये सब देख लेना, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं, 2 और 1, 2 कांस्य पदक, 1 सिल्वर पदक, 2 कहाँ, एक गोवा में, एक दुबई में। और रजत पदक वाला कौन सा था, बर्मिंघम में। ठीक, अब उसके बाद देखेंगे आईपीएल वाला। आईपीएल में आजकल मेंस और वोमेन्स दोनों खेलते हैं ना, है ना। तो ओमेन वाला भी खिलाड़ी का नाम देखेंगे जो छत्तीसगढ़ से चयनित हुए हैं, ठीक है। और क्या मेन वाला भी देखेंगे जो क्या छत्तीसगढ़ से चयनित हुए हैं। आईपीएल होता है तो सारे लोग का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, जो हमारे छत्तीसगढ़ से जाते हैं उनका नाम कभी कभार पूछ देता है, लेकिन चांसेस क्या है, एकदम ना के बराबर। पूछेगा कहाँ, जो अभी हम लोग पढ़े। ठीक, समझ में आया। अब देखो कौन कौन है आईपीएल 2024 सीजन में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी, कौन कौन से छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी। ठीक, तो कितना ऑक्शन में कितने खिलाड़ी बिके हैं जी हम लोग के, 3 खिलाड़ी। कौन कौन से, 3 खिलाड़ी। 3 खिलाड़ी कौन कौन से हैं देखना। एक हरप्रीत सिंह भाटिया जो हम लोग के रणजी का क्या है, कैप्टन है। पिछले साल पढ़े थे ना, पिछले साल के करंट अफेयर में था, नहीं पढ़े हो, चलो ठीक। तो याद रखना क्या, हरप्रीत सिंह भाटिया क्या है, हमारे स्टेट के जो रणजी टीम है ना उनकी क्या है, कैप्टन है। जैसे भारत का कैप्टन रोहित शर्मा है ना, वैसे हमारे छत्तीसगढ़ का भी एक क्रिकेट लोग 11 लोग खेलने जाते हैं, उसमें से जो मेन लीड करता है वो कौन है, हरप्रीत सिंह भाटिया। इसको कहाँ पे चुना गया है, किंग्स 11 पंजाब में। कहाँ पे, पंजाब एक टीम है, 10 टीम खेलती है शायद ना, तो उसमें से एक कौन है, प्रीति जिंटा ऑनर वाली किंग्स 11 पंजाब, जो बेचारी कभी नहीं जीती है ना। तो हरप्रीत सिंह भाटिया, देखो हरप्रीत सिंह भाटिया एकदम पंजाबी टाइप के लग रहे हैं ना, नाम से क्लियर लग रहा है। तो कौन से टीम में शामिल हुए हैं, पंजाब में। ठीक, कौन से, पंजाब। अब उन्हीं के टीम में एक प्लेयर रहता है, कौन है, शशांक सिंह। ये हैदराबाद से खेलता था शायद ना, 3-4 छक्का मारा था लास्ट ओवर, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है मेरे को। लेकिन याद रखना क्या, उनके साथ में ही एक खेलता था शशांक सिंह, ये भी कहाँ है, पंजाब। तो 2 लोग कहाँ पे खेल रहे हैं, पंजाब में। एक 40 लाख पे बेस प्राइस पे गया है और एक 20 लाख पे। ठीक, दोनों का नाम याद हुआ। 3 खिलाड़ी यहाँ से गए हैं चयनित होके, कौन कौन है, एक हरप्रीत सिंह भाटिया, एक कौन है, शशांक सिंह। हरप्रीत सिंह भाटिया पंजाबी टाइप का लग रहा है, तो ये कहाँ पे खेलेगा, पंजाब में। ठीक, एक 40 लाख पे गया है, एक 20 लाख, शशांक सिंह। और एक कौन गया है, अजय मंडल। कौन गया है, अजय मंडल। ठीक है, तो अजय मंडल कहाँ गया है, चेन्नई सुपर किंग में, चेन्नई सुपर किंग में। ठीक, अब याद कैसे करोगे देखना। अजय मंडल से अजय देवगन याद कर सकते हो ना, तो अजय देवगन भी क्या है, एकदम क्या हर किसी का प्रिय है, इसमें कोई शक है क्या, नहीं है ना। क्या याद करो, है क्या, शक है तो भी ठीक है, याद करो ना। अब आप लोग के वरुण धवन थोड़ी ना लाऊंगा, सिद्धार्थ मल्होत्रा यहाँ पे। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, अजय मंडल। तो अजय देवगन क्या है, प्रिय है, हर किसी का प्रिय है, इसमें क्या है, कोई शक नहीं है। तो तीनों नाम याद हुआ, अजय देवगन से अजय मंडल, हर किसी का प्रिय है मतलब हरप्रीत सिंह भाटिया, और इसमें कोई शक है क्या बोलो, तो शक नहीं है, शक से शशांक। तीनों नाम याद हुआ। चलो बोलो कौन कौन सा तीनों नाम। ठीक, हरप्रीत सिंह भाटिया, शशांक सिंह और अजय मंडल, ये 3 प्लेयर क्या किए, मेंस मेंस वाला जो आईपीएल होता है उसमें गए। अब देखेंगे गर्ल्स वालों का, ठीक है। तो ये इसमें 2 नाम देखना है, कौन कौन सा, मनप्रीत कौर और दुर्गेश नंदिनी साव। मनप्रीत कौर को आप हरमनप्रीत कौर याद कर सकते हो। हरमनप्रीत कौन है, मतलब कैप्टन है ना इंडिया टीम की, तो हरमनप्रीत कौर से क्या याद रखोगे, मनप्रीत कौर। ठीक, और वो क्या है, दुर्गेश नंदिनी साहू। ठीक, ठीक है, कॉफी वाला। तो मनप्रीत कौर और दुर्गेश नंदिनी साहू, 2 नाम याद हुआ। ठीक, आगे बढ़े हम। लो, ये हो गया ना, और देखें।
चलो अब ये देखो क्या, कहाँ पे देखेंगे यार, चलो यहाँ से देखते हैं, टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव 2023 पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं ना। एक हम लोग पढ़े हैं क्या, जनजातीय महोत्सव वाला क्या, वार्षिकोत्सव महोत्सव, तो उसमें क्या पढ़े हैं, कब से चालू होगा, मई वाला, है ना। अब क्या वो लोग क्यों खेल रहे थे, मतलब आदिम जाति वाला सर, उनके परंपराओं को डेवलप करने के लिए। अब उनमें क्या खेल भावना भी क्या करना है, डेवलप करना है, तो उन लोग के लिए क्या खेल भी खिलाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या पहला वाला है ये, है ना, यहाँ पे देखना पहला वाला है, इसीलिए मैं पूछा कि और पढ़े हो क्या, तो कहाँ से पढ़ोगे, पहली बार है तो, है ना। तो इसीलिए फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव 2023, ठीक। तो जनजातीय खेल महोत्सव है, तो आसपास के जितने लोग रहेंगे, मतलब आसपास के मतलब हम लोग के राज्य के आस पड़ोस के जितने भी राज्य हैं वो आएंगे और खेलेंगे, ठीक है। लेकिन इसका आयोजन कहाँ पे होगा, वो भुवनेश्वर उड़ीसा में, कहाँ पे होगा, भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक। याद कैसे करोगे, जनजातीय आ रहा है ना, तो जनजातीय से जून याद कर सकते हो, जनजातीय से जून याद कर सकते हो, और 9 भी देखो जन आ रहा है ना, तो 9, 10, 11 और 12 जून 2023, ठीक है। जनजाति से जून याद कर सकते हो, जनजाति से क्या याद ना रखना, जून। तो आयोजन किस माह में हुआ है, जून में, 9 से 12 जून 2023, कहाँ पे हुआ है, भुवनेश्वर उड़ीसा। अब कितने देश ने या मतलब कितने राज्य ने यहाँ पे शामिल किया गया खेल के लिए, 26 राज्यों के लगभग 5000 खिलाड़ी। तो हम लोग छत्तीसगढ़ के हिसाब से याद कर रहे हैं, है ना, किस हिसाब से, छत्तीसगढ़ से। तो शामिल देश कितने होंगे, 26, 26 राज्य सॉरी क्या होंगे इसमें शामिल होंगे। हम लोग छत्तीसगढ़ वाले हैं, तो 36 से 26 याद कर सकते हो, है ना। तो 36 से क्या याद रखना, 26, तो 26 राज्यों के लगभग कितने हजार खिलाड़ी, 5000, ठीक। जनजातीय खेल महोत्सव है, तो जनजाति से क्या याद रखोगे, जून, जून में भी क्या, 9 से 12 जून 2023, आयोजन कहां पे होगा, भुवनेश्वर उड़ीसा, और कितने राज्य शामिल होंगे, 26 राज्य, 26 राज्य के 5000 खिलाड़ी, ठीक, समझ में आया। और छत्तीसगढ़ को जो पदक प्राप्त होगा कितना होगा, 15, कितना, 15, जिसमें से एक गोल्ड रहेगा, है ना, 6 रजत, और कांस्य से कितना, 8, ठीक। तो ये लास्ट डिजिट तो याद हो जाएगा आपको, 6 और 8 वाला, है ना, ठीक। पहला वाला गोल्ड का एकदम बहुत कम जीतते हैं, सबसे ज्यादा क्या जीतेंगे, कांस्य पदक, ठीक है। तो 1, 6, 8, क्या याद करोगे, 1, 6, 8, 1, 6, 8 याद होगा, 1, 6, 8, ठीक। और कितने पदक टोटल होगा, 15, ठीक, समझ में आया, 1, 6, 8 याद हुआ यार। अब देखो क्या बोल रहा है इसमें, फिर रैंकिंग देंगे कि अन्य जो खेल तो खिलाएंगे, बहुत सारे क्राइटेरिया में रहेगा, जैसे खो खो खेले, कबड्डी खेले, फुटबॉल खेले, खेले हो ना, खो खो कबड्डी, पहली दूसरी में तो खेले होगे, ठीक। तो क्या बोल रहा हूँ कि आप लोग वो वाले हो, PP1 हो, PP2 वाले हो, ठीक। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, 168 पदक जीतेंगे, लेकिन ओवरऑल कैटेगरी में आप रैंकिंग देखेंगे, ठीक है। ओवरऑल कैटेगरी मतलब सब खेल को मिला करके किसने टॉप पदक जीता, इस हिसाब से क्या रैंकिंग होती है, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग को क्या याद रखना है, पहला कौन जीता, उड़ीसा, किसने टॉप रैंक कौन आया, ठीक। कर्नाटक जो है वो प्रथम उप विजेता रही, ठीक है, समझ में आया। और झारखंड क्या, द्वितीय उप विजेता, नहीं समझे, फाइनल में जो 2 टीमें जाती है उसमें से एक विजेता रहता है और एक उप विजेता, ठीक। तो पहले रैंक पे कौन, उड़ीसा, दूसरे रैंक पे 2 लोग, दूसरे रैंक पे 2 लोग, ठीक है ना, कौन कौन, कर्नाटका और झारखंड, ठीक। 3 लोगों का अगर रैंकिंग बनाएंगे उस हिसाब से समझोगे, तो पहला में कौन, उड़ीसा, दूसरा में कौन, कर्नाटक, और तीसरा में क्या, झारखंड, ठीक, समझ में आया।
अब याद कैसे करोगे, देखो, ठीक, उड़ीसा, कर्नाटक और एक क्या, झारखंड। कुछ हम लोग और भी याद किए थे क्या, नाटक, असम, झरना, याद किए थे कुछ, कर्नाटक, असम और झारखंड वाला कुछ याद किए थे, ठीक है। कसम से यार एकदम नाटक कर रहे थे तो टुकड़ा टुकड़ा कर दूं ऐसे बोले थे ना। तो देखना दूसरा और तीसरा रैंक याद हो गया आप लोग को, कर्नाटक और झारखंड। पहले वाला याद करने की जरूरत नहीं है, पूछो क्यों, जहां अपने घर में खेल रहे हैं तो कोई हारेगा क्या, नहीं हारेगा ना। भारत के पास कोई भी देश खेलने आता है तो भारत तो पीट पाट के भेजते हैं क्रिकेट में। खैर अभी तो हार रहा है बेचारा। तो क्या बोला मैं, पहला रैंक याद हो जाएगा क्योंकि आयोजन कहाँ पे हो रहा है, उड़ीसा में। तो टॉप कौन करेगा, उड़ीसा। उसके बाद कौन, नाटक और झारखंड। नाटक कर रहे हैं तो एकदम टुकड़ा टुकड़ा करने का मन करता है, तो टुकड़ा से क्या, खंड। टुकड़ा से क्या याद रखोगे, खंड। खंड मतलब झारखंड, टुकड़ा खंड मतलब झारखंड। एक चीज याद हुआ। दूसरा क्या था, कर्नाटक था, है ना, और पहले रैंक पे कौन था, उड़ीसा। 3 रैंक याद हुआ, समझ में आया, हुआ ना यार। अब देखो उड़ीसा के टीम ने रग्बी और हॉकी में पुरुषों और महिलाओं की दोनों श्रेणियों में क्या जीता, मतलब पुरुष लोग भी क्या जीते, गोल्ड जीते, और महिला लोग भी क्या जीते, गोल्ड जीते। कौन कौन सा, रग्बी और हॉकी में, ठीक है। रग्बी और हॉकी दोनों मारने वाला खेल है ना, देखे होगे, नहीं देखे हो। अब देखो विजेता टीम हम लोग देखेंगे कौन कौन सा क्राइटेरिया में, वही तो याद कराने की कोशिश कर रहा था कि कौन सा क्राइटेरिया में कौन कौन भाग लेगा, है ना, और कौन जीतेगा। तो देखना याद कैसे करोगे, सबसे पहले क्या, वॉलीबॉल, क्या, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में कौन, कर्नाटक, कर्नाटक। पुरुष में भी कौन जीतेगा और महिला में भी, ठीक है, समझ में आया। तो वॉलीबॉल से क्या याद रखोगे, बॉली से बॉलीवुड याद रख सकते हो, क्या याद रखोगे, बॉलीवुड। और बॉलीवुड वाले क्या करते हैं ज्यादा, नाटक बहुत करते हैं, साउथ वाले अच्छे हैं ना, ठीक। तो बॉलीवुड वॉलीबॉल से क्या याद रखोगे, बॉलीवुड। वॉलीबॉल से क्या याद रखोगे, बॉलीवुड। और बॉलीवुड वाले क्या करेंगे ज्यादा, नाटक। तो पुरुष वर्ग में भी कौन जीतेगा, कर्नाटक। महिला वर्ग वाले में भी कौन जीतेगा, कर्नाटक, ठीक। उसके बाद क्या, फुटबॉल, ठीक है ना। फुटबॉल में कौन, अपने उड़ीसा और अपना छत्तीसगढ़। किसमें, महिला वर्ग वाले में। तो क्वेश्चन बनेगा तो कहां से बनेगा, यहां से, ठीक। क्वेश्चन बनेगा तो कहां से बनेगा, यहां से, कि भुवनेश्वर में आयोजित जो खेल है, फर्स्ट जन, और पर्टिकुलर पूछता क्यों है, पहला जनजाति वाला है, ठीक है। जैसे हम लोग वहां पे आयोजन किए थे साइंस कॉलेज में, क्या, जो नवंबर महीने में, तो उससे 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है ना। कौन सा बोल रहा हूँ मैं, जो राज्योत्सव में बाहर बाहर से लोग आते हैं, जो आदिवासी महोत्सव वाला, तो वो क्या पहला और दूसरा क्रम का था, तो इसलिए पूछा था। तो ये जनजाति वाला, आदिवासी नृत्य महोत्सव, ये सब का ना ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक। तो पूछेगा तो ये पूछ सकता है। तो फोर्स करके इसलिए याद करा रहा हूँ क्योंकि प्रोबेबिलिटी बनती है इसका। और नहीं आएगा तो ये भी मत बोलना कि सर ये तो नहीं आया, जबरदस्ती याद कराए। भाई अपने फायदे के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, है ना। याद करो, तो फुटबॉल में क्या, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है, क्या, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ फुटबॉल में, ठीक है। तो देखो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ एकदम लगा हुआ है ना, क्या हो गया है, एकदम लगा हुआ है, ठीक। तो लगा हुआ है से क्या आप फुट से चल के, मतलब पैदल चल के भी क्या कर सकते हो, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा जा सकते हो। क्या बोल रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा आप फुट से या पैदल से यात्रा करके आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो। हालांकि नहीं करोगे ऐसा, है ना, टेक्नोलॉजी का जमाना है तो क्यों मूर्खता वाला काम करें, ठीक है, वो अलग है। तो क्या बोल रहा हूँ, याद कराने के लिए फुट से आप चल के क्या कर सकते हो, जा सकते हो, कहाँ से, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ में क्या महिला वर्ग लोग जीते, और पुरुष वर्ग में क्या जीते, उड़ीसा लोग। अब देखना यहाँ पे उड़ीसा आया ना, तो सब खेल में अब उड़ीसा उड़ीसा आएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ नहीं आया क्या। खो खो में भी कौन जीतेगा, उड़ीसा। कबड्डी में भी कौन जीतेगा, उड़ीसा, ठीक। तो खो खो 2 बार आ रहा है ना, है ना, खो खो 2 बार आ रहा है। तो 2 बार मतलब दोनों में कौन जीतेगा, उड़ीसा। उड़ीसा उड़ीसा, खो खो 2 बार, ठीक। तो क्या उड़ीसा भी दोनों बार आएगा, किसमें, पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में।
समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले वॉलीबॉल का पढ़े, तो वॉलीबॉल में बॉलीवुड से याद किए, तो बॉलीवुड वाले क्या करते हैं, नाटक करते हैं। तो पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों किसमें, कर्नाटक, किसमें, वॉलीबॉल में। फुटबॉल से कैसे याद किए थे, पैदल चल के भी हम लोग जा सकते हैं, कहां से, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, क्यों, दोनों आसपास लगा हुआ है, बॉर्डर है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ महिला वाला और पुरुष वाला उड़ीसा, क्यों, क्योंकि अब सब में उड़ीसा आएगा, देखना, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, सब में उड़ीसा आएगा पुरुष वर्ग में। अब खो खो पढ़ेंगे, तो खो खो में 2 बार आ रहा है, खो भी 1 बार, ये सेकंड रिपीट हो रहा है ना, तो इसमें भी क्या करेंगे, उड़ीसा को रिपीट करेंगे। तो उड़ीसा और उड़ीसा, याद हुआ, ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, बोर लग रहा है तो पढ़ो, नहीं लग रहा है तो भी क्या। अब क्या फिर, कबड्डी देखे, क्या देखे, कबड्डी, कबड्डी में भी क्या, उड़ीसा है ना, और महिला वर्ग में क्या देखे, कर्नाटक। तो कबड्डी में नाटक भी बहुत होता है ना, किसी का पैर टूट जाता है, किसी का मुंह टूट जाता है ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में पदक विजेता, याद कराया था मैं कि महिला वालों का इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ाया था, महिला वालों का इंपॉर्टेंट है। तो देखो, छत्तीसगढ़ की महिला फुटबॉल ने जीता था ना, फुटबॉल टीम ने किसको हराया था, झारखंड को। तो मतलब छत्तीसगढ़ के महिला लोग एकदम टुकड़े टुकड़े कर दिए, है ना, ठीक है। तो टुकड़े टुकड़े मतलब झारखंड को पराजित करके क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता। अब कौन कौन रजक पदक जीते मत पढ़ना, और कौन कौन क्या कांस्य पदक जीते मत पढ़ना, ठीक, समझ में आया, ठीक है यार। बाकी कल देखें, चलो कहाँ से याद रखना ना, बंद कर छानने। लेकिन कल थोड़ा 3-4 घंटे बैठ के